क्या सहजात्म स्वरूप सर्वगुरु परम गुरु, सहजात्म स्वरूप सर्वगुरु परम गुरु। ये समेशा सिद्धि भाग 9 गाथा 291 पेज 21। चारों नु ज्ञान विभूति का उदाहरण है। चारों को ज्ञान नहीं हुआ था, उनको थोड़े शब्दों का भी ज्ञान नहीं था। कल किसी का मोटो लेख आया है कि चारों नुग को ज्ञान करना, एकांत आत्मा आत्मा करता होए और अकेले द्रव्यानु को ज्ञान करता होए, तो ये एकांत है, सबका ज्ञान करना चाहिए। अरे भाई तू सुन तो सही भाई, शक्ति होए तो करे, बखत होए तो जान स्वाध्याय करे, परंतु करवानु तो आ है भाई। गमे तेटलू जानो पण जानी ने करवानु शू, चाहे कितना भी जानो पर जान करके करना क्या। ये आवे हतो ना व्यवहार में आवे हतो ने काले नहीं करवानु हतो ने कर्यो कृत कृत થઈ ગયો, કરવાનું હતું તે કર્યો માટે કૃત કૃત થઈ ગયા। કરવાનું હતું શું કે રાગથી ભિન્ન પડીને સ્વરૂપમાં સ્थिर થવું, ये કરવાનું હતું। करना क्या था, राग से भिन्न पड़कर के शुरू में स्थिर होना, ये करवाना था। मोटी विद्युता ने सवारंजन करतो न आवड़े, इसके साथ कोई संबंध नहीं। अंदर का भगवान नारियल का जेम जुदो गोला हो ने, नारियल में जेम जुदो गोलो एम आत्मा राग से भाव से भिन्न तद्दन जुदो गोलो छूटो पड़ो छे। ऐसा जहाँ भान अनुभव हुआ, दूसरा कोई विशेष ज्ञान न हुए, कर्णानुग को भी द्रव्यानुग को, कर्णानुग तो शू, कर्णानुग तो क्या, द्रव्यानुग का विशेष ज्ञान न हुए, एक आत्मा स्वरूप मारे અને विकल्प के पण संबंध नहीं, शुभ अशुभ भाव राग विकल्प का संबंध नहीं। ऐसा मेरा भाव अंदर चेतन भिन्न है, ऐसा भान करीने ठहरे, इसमें सब आ गया। करवानो तो सब किया, वो कृतकृत हो गया। इसको बिना के मोटी मोटी बातें करे, ओहो जीणी बात बहु भाई। बाहर के जान पने में अभिमान में चला जाता है। अभिमान हम जानते हैं, हम ऐसा जानते हैं, कर्म को जानते हैं, कथानियों को जानते हैं, कर्तानियों को करनानियों को जानते हैं। बापू भगवान आत्मा नु जान कर के ठहरना एक ही बात है, इसमें कोई दूसरे की जरूरत नहीं है। चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप बोलो भिन्न है, जिसको राग के नाने में नाने सूक्ष्म सूक्ष्म विकल्प आवे और चेतन स्वरूप भगवान को कोई संबंध नहीं, इसको स्पर्श नहीं करता। ऐसा चेतन गोटा छूटा पड़ा हुआ है, इसका ज्ञान करे, इसमें सब आ जाता है और इसमें ही राग से भिन्न पड़ के अलग पड़ के केवल पाम्या कृतकृत हो गया, सब कर लिया, करवाना तो सब कर लिया। हो बारंग भले पढ़े के ग्यारंग पढ़े, 5 समती गुप्ती पढ़े, पढ़ के करवानू तो आज है, तो ये किया नहीं। कल भगवत आवी छई पुस्तक में 4 अनुग वांचना सुनना, एकांत प्रज्ञानों का नहीं, आत्मा आत्मा नहीं करो। विभूति मुनि तो आत्मा का भान आता, ये सिवाय द्रव्य सूत्र की धारणा पण न आती। ओहो अतीन्द्रिय आनंद जिसका एक लक्षण से ऐसा, अतीन्द्रिय आनंद जिसका एक लक्षण से, अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय आनंद एक रूप लक्षण से जिसका, इसमें दुख राग विकल्प नाम दुख नहीं है। इसको छोड़ करके पढ़ने के नाम से बुद्धि बाहर जाती है, विषाणी बुद्धि कहने में आती है।
गुरुदेव से एक बात करते हैं इसमें, एक कोर विवेचाणी कहे शास्त्र में बुद्धि रोके उसको विवेचाणी किया, एक कोर जानवानी शक्ति, एक वो जानने की शक्ति हो तो मूल मुद्दों राखी में आत्मा को अंदर में रख करके मूल मुद्दा ने भूले नहीं, आत्मा को भूले नहीं, मूल मुद्दा आत्मा को अधिक करके बाहर के जानपने में अधिकारी नहीं दे, बाहर के जानपने में अधिकपनो नहीं लगे, अधिकपनो तो अपने आत्मा में अधिकपनो चलो जाए। आहा, वस्तु ऐसी है भाई। अकेला प्रभु जन एक विकल्प की जरूरत नहीं है, दूसरी धारणा ना ज्ञानी तो जरूरत नहीं, अकेला प्रभु जिसको एक विकल्प की भी जरूरत नहीं है। आहा, दूसरे धारणा के ज्ञान की तो जरूरत नहीं है, परंतु जिसके गुण गुणी के भेद के विकल्प होता है उसकी भी जरूरत नहीं है। ऐसी जो अभेद भगवान, इसको राग से अलग पार करके अनुभव हो, उसमें ठहर जाओ, मुझ लेना, बस यही कर्तव्य है, यही करवानो कार्य है। बाकी પછી अनेक प्रकार हो ये कैसे। अब शुभ धर्म ध्यान पड़े, विशुद्ध नो अर्थ करे, नहीं तो विशुद्ध नो अर्थ तो शुद्ध होता है, पवित्रता भी होता है, परंतु यहाँ विशुद्ध का अर्थ शुभ अर्थात चिंता, राग, राग रूपी धर्म ध्यान द्वारा जिसकी बुद्धि अंध है, क्या कहते हैं, राग रूपी धर्म ध्यान द्वारा जिसकी बुद्धि अंध है, यहाँ तो कहते हैं हाँ, ये विकल्प की बुद्धि में जो रुकाए गए हो है, इसमें जो अंधा हो गया है, अपने जानने वाले तत्व को जानता नहीं है, नई जोनार में अंधकार में रुकाए गो, जो जानने की शक्ति नहीं है उसमें रुकाए गयो। आहा, विकल्प मात्र आंध्रा अज्ञान है, इसमें ज्ञान का अंश नहीं है। अज्ञान अर्थात विपरीत नहीं, ज्ञान का अंश नहीं है, इसीलिए उसको उसके साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान स्वरूपी भगवान, आनंद स्वरूपी ज्ञान आनंद, इनमें मुख्य 2 लक्षणों हैं। ये सिवाय जो चीज विकल्प आदि बिल्कुल परचीज है, इसमें जो रुकाई गया है कर्म प्रकृति ने एना विचार ने एनी धारणा में रुकाई है, ये आंधला है। कर्म प्रकृति कोई विचार इसकी धारणा में रुकता है, ये आंधला है, अंधा है, उसको समझाने में आता है, अंधा है, उसको समझाने में आता है कि तू चिंता करया कर शुभ भाव, इससे तुझे कोई कल्याण नहीं होए। कर्म की प्रकृति ने रस में कर्मनी बात मोटी है ना, पहले गुणस्थान आठली प्रकृति सत्ता में हो, हृदय में हो, आठली हो, कोई ने सत्ता 148 हो, कोई ने समकित नहीं थल हो, एने थोड़ी हो, एने उदय में थोड़ी हो, सत्ता बधारे हो, एने उदय में थोड़ी हो। आहा, एने आठलू बंधन थाय, सत्ता उदय ने बंधन एक एक गुणस्थाने एम 14 गुणस्थाने बात ले छे। જાણવાની વાત આવે, જાણવાની, પણ વખત ન હોય તો કરવાનું તો આ છે, કરીને કરવાનું તો अंदर आत्मा में स्वरूप समझना और ठहरना। ऐसे आंधलाओं को समझाते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई राग में ही जो अंधे हो गए हैं, चिंता शुभ भाव, हमारे शुभ भाव तो है ना, कर्मनी विचारणा में हमें रोकाइए चाहिए, हमें क्या संसारनी बायडी छोकरानी चिंता में क्या रोकाना चाहिए। कर्म की चिंता, कर्म की जिनागम की, कर्म की करनानों की विचारणाओं पर रोकाए हैं भाई। बायडी छोकरा की चिंता में रुकाना हो कि यहाँ रुकाना हो, ये सब एक जात है। आहा, आकरू काम भाई, बहुत मुश्किल काम है। शुभ ने अशुभ दोनों बंध का कारण है, एक जात है भाई। राग प्रभु अंदर भीतरा स्वरूप तद्दन जात जुदी है, इसकी दृष्टि का अनुभव स्थिरता यही करवान मुख्य है। ये करो इन्हें सब करो। विशुद्ध धर्म ज्ञान द्वारा जिसकी बुद्धि अंध है उसको समझाने में आता है, तो उसको समझाने में आता है। एक कोर समाधि शतक में ऐसा आता है कि जो अज्ञानी है उसको ये बीजा समझावे तो पर नहीं समझे, अज्ञानी है उसको कोई दूसरा समझावे तो भी नहीं समझे।
एनी मिलाए नहीं समझे न बीजे समझावे तो पण नहीं समझे। ऊंधी समझ इसकी उल्टी समझ है उसकी, तो दूसरा कोई समझावे तो नहीं समझे और स्वयं से नहीं समझे। यहाँ तो उपदेश की शैली चलती है, ત્યાં એમ પણ કહેવા આવે કે ऐसे आंधलाओं ने जिसकी विकल्प के रुके हुए हैं वो अंध बुद्धि है, छुड़ावा समझावा उनको अंध बुद्धि को छुड़ाने के लिए समझाने में आता है। कोई ने એમ લાગે કે વિરુદ્ધ છે, समाधि સદા ऐसा कहे कि બીજાને સમજાવવાનો વિકલ્પ ઉન્માદ છે। આહા, यहाँ कहते कि બીજાને સમજાવવામાં આવે છે, हेतु फिर છે। गुरुदेव की बहुत सुंदर बात करते हैं, हेतु फिर है भावार्थ। कर्मबंध ની चिंता में मन लागो रहे, कर्मबंध ની चिंता में मन लागो रहे तो पण मोक्ष होता नहीं है। ત્યાં ને ત્યાં मन क्योंटो रहे, दूसरा विचारों नहीं आवे और कर्म बंधन की चिंता में रुकाए रहे तो पण मुक्ति होई नहीं। ये तो धर्म ज्ञान रूप शुभ परिणाम है, व्यवहार धर्म ज्ञान है, ये धर्म ज्ञान रूप शुभ परिणाम है। अर्थात धर्म ज्ञान तो कहो त्यारे धर्म ज्ञान छे ना, ये तो व्यवहार धर्म ज्ञान है। इसीलिए એટલે નથી તેને કહો છે વ્યવહાર ધર્મ, એટલે ધર્મ नहीं है ऐसा जानना। ज्ञान करावा માટે કહો છે જે જો શુભ પરિણામ થી મોક્ષ માને છે, શુभ परिणाम થી मोक्ष माने છે, बस कर्म ना विचार करवा, आ विचार करवा, आना विचार करवा, कर्म का विचार करना, ऐसा विचार करना, ऐसा विचार करना, इसका विचार करना। अब प्रश्न किया बहुत सुंदर, श्रीमद में आता कर विचार तो पाम। उत्तर, ये तो आत्मा के विचार कर तो पाए, वहाँ आत्मा की बात है। आत्मा आनंद स्वरूप है, एकला ज्ञान स्वरूप है। कर विचार, उसका ज्ञान कर तो प्राप्त हो, उसका ज्ञान विचार એટલે જ્ઞાન, વિચાર અર્થાત જ્ઞાન। આહા, પામ એમ કીધું છે ને, कर विचार तो पाम, ત્યાં विचार એટલે विकल्प नहीं, वहाँ विचार अर्थात विकल्प नहीं, अंदर स्वरूप का विचार कर। अंदर ज्ञान में असंख्य देशी अनंत गुणों घणी अनंत काल थी गरीबाई थी रगड़े छे, हीनपणे रगड़े छे, हीन થઈ છે માંગે છે, આ આપો આ આપો, ભર્યું છે તેમાંથી લેતો નથી। अंदर आत्मा में आनंद भरा हुआ है, अनंत शक्ति भरी, उसमें से लेता नहीं है, जिसमें नहीं है उससे मांगता है। भगवान आनंद गुण की भरा हुआ है प्रभु, भरेलो पूर्ण परमात्मा, इसमें से लेता नहीं है। बाहर की वस्तु जिसमें है नहीं उसमें तू मांगे करता है। ओ हो भाई, आत्मा निर्विकल्प आनंद स्वरूप को उसको जान तो आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा गुरुदेव जी कहते हैं।